पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए। सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे, किसी ने गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है। मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहां। आप नाम लीजिए, वो वहां पहुंचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे, चंदा सारी गायब हो गई है। ये क्या तरीका है? गायब किया गया, और जो चंदा चोरी और दान में चोरी हुई है, तो ये बोरी में भर के गया था ट्रेनों से। तो क्योंकि सरकार तो जागर नहीं करेगी कि क्या हुआ था, सरकार तो चाहती थी प्लेटफॉर्म में आए ना नॉर्मल आदमी के, नॉर्मल हम लोगों के, किसी के भी जनता जान ना पाए कि किस तरह लगातार राम मंदिर में दान पात्रों में चोरी हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको उजागर किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको उजागर किया, और इसी के साथ अब ये भी सूचना मिली कि पैसा जो है ट्रेनों में, बोरियों में भर के गया था। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें स्पष्टीकरण दे। हमारी डिमांड तो पहले दिन से जो है वो आप अभी भी, हम सिर्फ नहीं, पूरी देश इस पे अनड़ है कि एक जो 20 जुलाई जो घटना घटी, पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर भी नहीं, वहाँ पे जैसे अनाम नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ रैफ जैसे वायलेंस यूज किया। अमित शाह अब 2 हफ्ते से ज्यादा पार्लियामेंट से भाग रहे, मुंह छिपा के अमित शाह और मोदी जी पार्लियामेंट से भाग रहे। हमने एक स्टेटमेंट मांगा था, हमने नेहरू जी इमरजेंसी के ऊपर लेक्चर नहीं मांगा है, हमने कहा कि आप सदन में आओ और स्पष्ट स्टेटमेंट दो। गोली पलट गोली और वायलेंस के निर्देश आपने दिया था, हाँ कि नहीं? और अगर आपने नहीं दिया तो आपके मंत्रालय में कौन दिया? क्योंकि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ रैफ तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन बिना कर ही नहीं सकता ये, एक। और 2, जिस राम मंदिर का अनाउंसमेंट पीएम साहब खुद इस लोकसभा के अंदर किए, जिस राम मंदिर का गैजेट नोटिफिकेशन एमएचए ने खुद किया, आज वही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, करोड़ों का पैसा, करोड़ों, 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा, लोगों का लूट, लोगों का। आप कहते हो आप हिंदुओं का सरकार हो, आप हिंदू के लिए काम करते हो, ये हिंदू ही गए थे जो वहां पे हिंदू का भक्ति है, जो वहां पे देखे चढ़ावा भगवान राम को देते हैं। और जैसे कोई कॉमेडियन ने कहा है कि एनीवे आई विल नॉट रिपीट दैट, बट ठीक है, जो अभी आप ये राम मंदिर का जो डिबेट है, जो सबसे बड़ा अभी टॉपिक है, आप उस पर चर्चा नहीं करोगे। लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने हम लोग को बताया, मीडिया से बातचीत में साफ साफ कहा कि गृह मंत्री सदन में आना तो आते क्यों? तो किस लिए नहीं आता है? एक मिनट, नहीं, हम तो विपक्ष का, आप लोग पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का ये झूठ विश्वास करते हैं। विपक्ष रोज यहाँ पे खड़ा है, हम क्या रोक रहे हैं अमित शाह को सदन में आने से? अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, हम तो रोज आ रहे हैं, हम तो रोज बोले, चिल्ला के बोल रहे हैं अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह देश के गृह मंत्री, अगर उनको सदन में आना है, ये सीढ़ी ऊपर तक ऊपर चले जाए, कौन रोक रहा है उसको? कोई रोक रहा है उसे? अमित शाह सदन में आके स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार चाहती है कि अमित शाह आए, 2 घंटा वो लेक्चरबाजी करे और हम उसके सुने, राइट? हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट चाहते हैं ब्रुटैलिटी के ऊपर। हमें अमित शाह का 2 घंटे का लेक्चर नहीं सुनना चाहते, फलाना ठिकाना हमको नहीं सुनना है। अमित शाह सदन में कौन रोक रहा है? सीढ़ी तो यहाँ है, जानते नहीं अमित शाह लोकसभा का ठिकाना? भेज दे उनको चिट्ठी लिख के कि लोकसभा कहाँ पे है।